राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी कह रही होती है माधवी से कि आज ये विशेष पूजा मेरे लिए बहुत ही अतुलनीय है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तभी राधा पूछ रही होती है, यानी कि माधवी पूछ रही होती है तुलसी से कि इस पूजा का क्या मंतव्य है। तभी तुलसी मना कर देती है। वह कह रही होती कि जब पूजा संपन्न हो जाएगी तब मैं तुम्हें इसका मंतव्य बताऊंगी, किंतु मैं अभी बेहद प्रसन्न हूँ। तभी राधा कह रही होती कि जब पूजा इतनी जोर शोर से हो रही है तो अवश्य इसका मंतव्य भी शुभ होगा और आप सभी लोग देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखेंगे कि शंखचूड़ पहुंच जाता है महादेव के कैलाश में और वह कह रहा होता है महादेव से कि महादेव अपने कैलाश को संभालिए, आपको मुझसे युद्ध करने के लिए आना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम तो पहुंच जाते हैं शंखचूड़ के महल में। वो सोच रहे होते हैं कि वो महल में कैसे घुसे, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर ये असुर उन्हें छू लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं एक बहुत बड़ा योद्धा हूँ। फिर वो सोच रहे होते हैं बलदेवी के उस रूप को, पर वो बार बार मना कर रहे होते हैं खुद से कि मैं उस रूप के अलावा कोई सा भी रूप धारण कर सकता हूँ। फिर अंततः वो समझ लेते हैं कि इस रूप के बिना वो अंदर नहीं जा पाएंगे। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा खीर बना रही होती है अपने कृष्ण के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ ज़्यादा कह दिया जिसकी वजह से उसका कृष्ण उससे गुस्सा हो गया। और वो सोच रही होती है कि जैसे ही कृष्ण इस खीर को खाएगा वैसे ही वो सब कुछ भूल जाएगा। और कृष्ण ये सारी बातें पीछे से सुन रहे होते हैं और आप सभी लोग देखें कि कृष्ण सामने आ जाते हैं राधा के, और राधा कृष्ण से कह रही होती है कृष्ण तुम आ गए। तभी कृष्ण कह रहे होते हैं कि मैं तो तुलसी को ढूंढने के लिए आया था, तुलसी कहाँ है। तभी राधा कह रही होती है कि तुलसी तो पूजा की तैयारी कर रही है, वो बाहर होगी। और आप सभी लोग देखें कि कृष्ण कह रहे होते कि अच्छा इसका मतलब मुझे बाहर जाना चाहिए। तभी राधा कृष्ण को रोक देती है। वह कह रही होती है कि कृष्ण जरा खीर को चख के बताओ कैसी बनी है। तभी आप सभी लोग देखें कि कृष्ण मना कर देते कि वो इस खीर को नहीं खाएंगे। तभी राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण अब इतना क्यों रूठ रहे हो, मैं तुमसे इस बात के लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, पर अब तुम इस खीर को खा लो। तभी कृष्ण मना कर देते। वह कह रहे होते कि मैं इस खीर को नहीं खाऊंगा। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण वापस जा रहे होते हैं। तभी राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण देख लो, फिर पता नहीं कि तुम्हें ये खीर खाने का मौका मिले या ना मिले। तभी कृष्ण कह रहे होते कि अच्छा तुम मुझे धमकी दे रही हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और आप सभी लोग देखेंगे कृष्ण करते हैं 3 2 1 और वैसे ही वहाँ पर आ जाती है तुलसी। और तुलसी कह रही होती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण वापस शंखचूड़ का रूप ले लेते हैं। फिर तुलसी कह रही होती है कि मैं आपको प्रसाद देने के लिए ही आ रही थी। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी शंखचूड़ और राधा को यानी कि माधवी को प्रसाद बांटती है। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी पूछ रही होती है माधवी से कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तभी राधा यानी कि माधवी कह रही होती कि ये खीर है जो कि मैंने महाराज के लिए बनाई है। तभी आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी कह रही होती कि महाराज को खीर कब से पसंद है। तभी कृष्ण यानी कि शंखचूड़ कह रहे होते कि मैं तो खीर से ही बना हूँ। और आप सभी लोग देखेंगे कि जैसे ही माधवी दे रही होती है शंखचूड़ को खीर, तभी तुलसी मना कर देती है। वो कह रही होती कि मैं चाहती हूँ कि शंखचूड़ सबसे पहले मेरी हाथ की बनी खीर खाएं। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी बना रही होती है खीर। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि शंखचूड़ वापस से कृष्ण बन जाते हैं और वो राधा को छुड़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं। वह कह रहे होते हैं तुलसी से कि तुलसी तुम क्या बना रही हो। तभी तुलसी कह रही होती कि मैं आपके लिए विशेष खीर बना रही हूँ। और आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण कह रहे होते कि मुझे तो तुम्हारी हाथ की खीर बहुत पसंद है, तुम जल्दी बनाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी कह रही होती कि आपको अभी एक और खुशखबरी मिलने वाली है। तभी कृष्ण कह रहे होते कि अच्छा कौन सी खुशखबरी। तभी तुलसी कह रही होती है कि ये बात तो आपको बाद में पता चलेगी। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा को ईर्ष्या हो रही होती है जब कृष्ण तुलसी से इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि जो असली शंखचूड़ था वो कैलाश के एकदम निकट पहुंच चुका होता है, जिसे देखकर माता पार्वती बेहद ही घबरा रही होती है। और वह कह रही होती है कि श्री कृष्ण तो अपनी लीला में लगे हुए हैं और यहाँ पर महादेव ध्यान में लगे हुए हैं और ध्यान करते करते प्रसन्न भी हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि महादेव किस बात को लेकर प्रसन्न है। और आप सभी लोग देखेंगे महादेव कह रहे होते हैं कि अब ये सब कुछ चिंता करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे स्वामी ही निर्धारित करेंगे। मेरे आराध्य जो कुछ भी कर रहे हैं मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। और आप सभी लोग देखें कि महादेव के सारे गणपेट आ रहे होते हैं और वह कह रहे होते हैं कि आपको युद्ध के लिए जाना होगा। तभी महादेव कह रहे होते हैं कि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा और ना ही युद्ध करूँगा, ये सब कुछ मेरे आराध्य ही करेंगे। और आप सभी लोग देखेंगे सारे गणपेट कह रहे होते कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम युद्ध कर सकें। तभी महादेव कह रहे होते कि मैं आज्ञा देने वाला कुछ नहीं होता, अगर आपको आपके कैलाश जिस तरीके से भी सुरक्षित लगे आप वो कीजिए। और आप सभी लोग देखें कि बलराम तो बलदेवी का रूप धारण कर लेते हैं और वो उन असुरों के बीच में से निकल रहे होते। तभी उसमें से एक असुर उन्हें रोक देता, वो उनसे पूछ रहा होता कि आप कौन हो। तभी बलराम तो कह रहे होते कि मैं तो एक साधारण सी कन्या हूँ, मेरा नाम अनंग मंजरी है। और आप सभी लोग देखेंगे कि वो सारे असुर उन्हें मना कर रहे होते कि आप अंदर नहीं जा सकती। और आप सभी लोग देखेंगे कि अनंग मंजरी यानी कि बलराम दाऊ उसमें से एक असुर को पटा रही होती है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि ये सब कुछ खतरे में है तभी वो सब लोगों को मारने लग जाती है। और वो उन असुरों को इतना बुरा मारती है कि कोई उठ ही नहीं पा रहा होता है। उसमें से एक असुर से वो दोबारा पूछती है कि मेरा नाम क्या है, फिर वो भूल जाता है। तभी बलराम दाऊ उसे दोबारा
थप्पड़ मारते हैं। वह कह रहे होते कि अब याद आया, मेरा नाम अलंग मंजरी है। और बलराम दाऊ अंदर चले जाते हैं। और आप सभी लोग देखें कि तुलसी लेकर आती है शंखचूड़ के लिए अपने हाथों से बनी खीर। और तुलसी के साथ साथ राधा यानी कि माधवी भी अपने हाथों से बनी खीर लेकर आती है। और आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ जैसे ही चम्मच से खा रहे होते हैं खीर, तभी तुलसी उन्हें रोक देती है। वो कह रही होती कि मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे हाथों से खीर खाएं। और शंखचूड़ राधा को चुड़ाने के लिए इस बात के लिए स्वीकृति दे देते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी अपने हाथों से शंखचूड़ यानी कि श्री कृष्ण को खीर खिलाती है, जिसे देखकर राधा बेहद ही ईर्ष्या में आ जाती है। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा से कह रही होती है तुलसी कि माधवी, अब तुम अपनी खीर महाराज को खिला सकती हो। और जैसे ही राधा अपने हाथों में कौड़ लेकर श्री कृष्ण यानी कि शंखचूड़ के सामने भरती है, वैसी तुलसी कहती है माधवी से कि माधवी, ये तुम क्या कर रही हो, महाराज को छुओगी। और वैसे ही माधवी वो कटोरा नीचे रख देती है और माधवी पीछे हो जाती है। और आप सभी लोग देखें कि कृष्ण अपने हाथों से वो खीर खाते हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे तुलसी पूछ रही होती कि आपको कौन सी खीर अच्छी लगी। तभी श्री कृष्ण कह रहे होते हैं यानी कि शंखचूड़ कह रहे होते हैं कि मुझे तो आपके हाथों की खीर बेहद ही स्वादिष्ट लगी, जिसे देखकर राधा बेहद ही ईर्ष्या में आ जाती है। वह कह रही होती कि अब मुझे जाना होगा। और वो अपनी खीर लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा बेहद ईर्ष्या में हो रही होती है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। और जबकि पीछे बलराम दाऊ होते हैं अलंग मंजरी के नाम से, और वो राधा को पहचान नहीं पा रहे होते हैं। वो राधा को एक साधारण दासी मानते हैं। वो पूछ रहे होते कि आपके महाराज कहाँ हैं। तभी राधा ईर्ष्या में आकर कह रही होती कि महाराज अपनी पत्नी के साथ आराम से बातें कर रहे हैं। और आप सभी लोग देखें कि जैसे ही माधवी पीछे मुड़ती है और वो देख लेती है, वो कह रही होती कि मैंने आपको कहीं देखा है। और आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कह रहे होते कि हाँ, मैंने भी आपको कहीं देखा है, पर मैं तो बरसाना से हूँ। तभी राधा कह रही होती कि मैं भी बरसाना से ही हूँ। और आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ समझ जाते हैं कि ये राधा है। वो कह रहे होते कि मैं तुम्हारा दाऊ हूँ। और आप सभी लोग देखें कि राधा को बलराम दाऊ ले जाते हैं किसी एक कोने में। और फिर आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती कि सब कुछ क्या हो रहा है दाऊ। तभी बलराम दाऊ बता रहे होते कि शंखचूड़ ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है और इसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती कि ये सब कुछ कृष्ण की वजह से हुआ है। वो अभी भी तुलसी को सत्य नहीं बता रहा है। फिर कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं। वह कह रहे होते कि अच्छा राधा, ये है तुम्हारे सखी, ओ ये तो मेरे बलराम दाऊ हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कृष्ण कह रहे होते कि राधा, तुम कितना बढ़िया झूठ बोलती हो, आज तो मैं तुम्हें मान गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है या तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर आप सभी लोग देखेंगे इस बात पे बहस चल रही होती है कि सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है। फिर कृष्ण से राधा कह रही होती कि कृष्ण, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है। फिर कृष्ण राधा के हाथों से वो खीर छुड़ा रहे होते हैं। राधा वो खीर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण कह रहे होते हैं बलराम दाऊ से कि बलराम दाऊ, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं। तभी बलराम दाऊ कह रहे होते कि तुम अनजान तो बनो मत, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ जानते हो, किंतु मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी कृष्ण कह रहे होते कि अब जो होने वाला है और जो तुलसी राधा के साथ करने वाली है उसका अंदाज़ा राधा को भी नहीं है, और जो तुलसी करने वाली है उसका अंदाज़ा तुलसी को भी नहीं है। तभी बलराम तो कह रहे होते कि मुझे इस सब से कुछ भी मतलब नहीं है, कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि शंखचूड़ ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है और मैं ये नहीं चाहता कि कैलाश पर आक्रमण हो। और आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे असुर के साथ खड़ा हुआ होता है युद्ध के लिए। और शंखचूड़ के सामने जस्ट गणप्रेत खड़े हुए होते हैं युद्ध करने के लिए। तभी शंखचूड़ कह रहा होता है महादेव से कि मैं अपना समय व्यतीत करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर आपके गणप्रेतों के साथ लड़कर, ये सब कुछ मेरा समय नष्ट हो रहा है, इसलिए आप स्वयं सामने आए। और आप सभी लोग देखें कि गणप्रेत और शंखचूड़ का युद्ध प्रारंभ हो रहा होता है, जहाँ पर सभी गणप्रेत हार रहे होते हैं। और आप सभी लोग देखें कि महादेव और माता पार्वती को दिखाया जाता है, जहाँ पे माता पार्वती कह रही होती है कि अब मैं भी कोई चिंता नहीं करूँगी, जो होगा सो होगा, इसमें मेरी कोई भूल ही नहीं है, इसमें आपकी और मेरे भ्राता की गलती है और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और आप सभी लोग देखें कि महादेव कह रहे होते हैं कि गौरी, तुम ही तो कहती हो कि राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का हमें आनंद उठाना चाहिए, अब जब मैं आनंद उठा रहा हूँ तो तुम्हें समस्या हो रही है। तभी माता पार्वती कह रही होती है कि ये समय आनंद उठाने का नहीं है, ये समय है युद्ध करने का। तभी महादेव कह रहे होते कि अगर मैं सच कहूँ तो सच यही है कि अगर मैंने ये समय छोड़ दिया राधा कृष्ण के प्रेम का आनंद लेने में, तो इससे उपयुक्त समय कभी नहीं आएगा। और आप सभी लोग देखें कि महादेव कह रहे होते कि तुम भी जल्दी समझ जाओगी। फिर आप सभी लोग देखें कि तुलसी और माधवी को दिखाया जाता है, जहाँ पर माधवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि हर जगह तैयारियां हो रही होती है। फिर आप सभी लोग देखें कि तुलसी कह रही होती कि अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं इतनी खुश हूँ। लोग कहते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति को एक ही बार प्रेम होता है, किंतु मुझे एक ही इंसान से 2 बार प्रेम हुआ है। तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मैं मेरे स्वामी से इतना प्रेम करती हूँ कि मेरा मन है कि मैं दोबारा अपने स्वामी से विवाह करूँ, इसलिए ये सारी तैयारियाँ हो रही है। इस बात को सुनने के बाद माधवी यानी कि राधा बेहद हैरत में पड़ जाती है। वह सोच रही होती कि खीर खिलाना कर तक तो ठीक था, किंतु मैं कृष्ण और तुलसी का विवाह कैसे होने दे सकती हूँ। और राधा बेहद हैरत में पड़ जाती है, वहीं कृष्ण बेहद प्रसन्न हो रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ आज के अपडेट्स। कल के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण और तुलसी दोनों मंडप में बैठे हुए होते हैं। तभी तुलसी कह रही होती है माधवी से कि तुम फूल तो बरसाओ। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखेंगे
कि माता पार्वती कह रही होती कि अगर महादेव ध्यान में होंगे तब मैं शंखचूड़ से युद्ध करूंगी, और माता पार्वती आ जाती है शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए।